हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक मानव शास्त्र जो बीए पार्ट थर्ड में आपका सेकंड पेपर है उसके अंतर्गत सामाजिक मानव शास्त्र परिचय यानी हम सामाजिक मानव शास्त्र की परिभाषा और उसके विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। और किसी भी विषय में जब भी हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि वो विषय क्या है और उसका अर्थ क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, उसकी पद्धतियाँ क्या है, उसका परिप्रेक्ष्य क्या है। तो एक परिचय की दृष्टि से आज हम सामाजिक मानव शास्त्र के अर्थ और परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले मैंने मानव शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी के बारे में आपको बताया था कि मानव शास्त्र क्या है और मानव शास्त्र की कौन कौन सी शाखाएं हैं और उन शाखाओं का आपस में क्या रिलेशन है। और उसके साथ ही ये स्पष्ट भी हो गया कि सामाजिक मानव शास्त्र क्या उसका अध्ययन क्षेत्र क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। आज फिर हम इसके सामाजिक मानव शास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। वो जो बात हमने की थी पहले वो मानव शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी के बारे में थी एज ए जनरल, और आज हम एक स्पेसिफिक सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सामाजिक मानव शास्त्र के अर्थ और परिभाषा से शुरुआत करते हैं। और इसके पहले हम देखते हैं कि ये जो एंथ्रोपोलॉजी विषय है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कहाँ हुआ और ऐसी कौन सी बातें थी जिनसे सामाजिक मानव शास्त्र का विकास हुआ। तो आप देखेंगे कि सामाजिक मानव शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो सामाजिक मानव शास्त्र और सांस्कृतिक मानव शास्त्र, ये दो शाखाएं हमारे सामने आती है और दोनों ही का सब्जेक्ट मैटर लगभग एक जैसा ही है। एक जो सांस्कृतिक मानव शास्त्र है उसमें संस्कृति इम्पोर्टेंट है और जो सामाजिक मानव शास्त्र है उसमें सोशल स्ट्रक्चर जो है वो महत्वपूर्ण है और वो दोनों का परिप्रेक्ष्य थोड़ा सा अलग है। बाकी दोनों की जो विषय वस्तु है वो लगभग समान ही है। तो जो मानव शास्त्र है उसकी एक शाखा जिसको हम सामाजिक मानव शास्त्र कहते हैं, इसका सबसे पहले जो विकास है वो इंग्लैंड में हुआ और कुछ सीमा तक हम कह सकते हैं कि अमेरिका में इसको सामाजिक मानव शास्त्र का नाम दिया गया। एक प्रसिद्ध एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं इवांस प्रिचार्ड। उन्होंने कहा है कि जिसको हम इंग्लैंड में सामाजिक मानव शास्त्र कहते हैं उसको यूरोपीय देशों में या तो प्रजाति विज्ञान कहा जाता है या समाजशास्त्र। उनका कहना है कि सामाजिक मानव शास्त्र का संबंध मानव की संस्कृति और समाजों के साथ है। यह विषय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सन 1844 से और कैम्ब्रिज में सन 1900 से और लंदन में सन 1908 से मानव शास्त्र या प्रजाति शास्त्र के अंतर्गत पढ़ाया जाता रहा है। तो सर्वप्रथम सामाजिक मानव शास्त्र एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में लिवरपूल में सन 1908 में प्रारंभ हुआ था। इंग्लैंड और इसके अनेक जो कॉलोनीज थी, उपनिवेश, वहाँ के विश्वविद्यालयों में सामाजिक मानव शास्त्र एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्यापन किया जाने लगा और उसके बाद सामाजिक मानव शास्त्र विषय का धीरे धीरे विकास हुआ। तो प्रजाति शास्त्र से ये सामाजिक मानव शास्त्र बन गया और आज की तारीख में हम देखें तो आज सामाजिक मानव शास्त्र
का अपना एक विशिष्ट स्थान है और आदिम समाज के विभिन्न जो घटक हैं उनकी विशेषताएं और कारक और कई सिद्धांतों का अध्ययन हम सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अभी हम अगर इसके अर्थ की बात करें तो सामाजिक मानवशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं वो मानवशास्त्रियों ने, सामाजिक मानवशास्त्रियों ने और समाजशास्त्रियों ने दी है। विभिन्न जो विद्वान हैं वो अलग अलग ढंग से इसको परिभाषित करते हैं, तो हमने सुविधा की दृष्टि से इन परिभाषाओं को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है। सबसे पहले हम लेते हैं उन विद्वानों को जो ये मानते हैं कि मुख्य रूप से सामाजिक मानवशास्त्र आदिम समाजों का अध्ययन है। इस श्रेणी में अगर हम देखें नंबर 1 कि जो लोग सामाजिक मानवशास्त्र को प्रिमिटिव सोसाइटीज़ यानी आदिम समाजों के अध्ययन के रूप में देखते हैं, उसमें हम लेते हैं रेडक्लिफ ब्राउन, इवांस प्रिचार्ड, नाडेल और लूसी मेयर। और इनकी जो परिभाषाएं हैं उसमें मुख्यतः यही बात स्पष्ट होती है। जैसे रेडक्लिफ ब्राउन की बात देखें हम लोग तो वो कहते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है। रिचार्ड भी यही बात कहते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र को समाजशास्त्रीय अध्ययनों की वह शाखा माना जाता है जो प्रधान रूप से अपने को आदिम समाजों के अध्ययन में लगाती है। दूसरा जो है आधार या दूसरा जो समूह है समाजशास्त्रियों का, वो हम लेते हैं जो लोग ये मानते हैं कि मानवशास्त्र, सामाजिक मानवशास्त्र तुलनात्मक अध्ययन करता है, कंपैरेटिव स्टडी। और ये बात सही है कि सामाजिक मानवशास्त्र की जो पद्धति है वो तुलनात्मक पद्धति है। तो इस तुलनात्मक पद्धति के आधार पर अगर हम देखें तो एम.एन. श्रीनिवास, रेडक्लिफ ब्राउन और चार्ल्स विनिक ये लोग ये मानते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र मुख्य रूप से आदिम समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जो ये मानते हैं कि समाजशास्त्र की एक शाखा है, यानी जो सामाजिक मानवशास्त्र है वो समाजशास्त्र की ही एक शाखा है। और इस कैटेगरी में आप इवांस प्रिचार्ड, रेडक्लिफ ब्राउन को रख सकते हैं। तो ये जितने भी सामाजिक मानवशास्त्री हैं इन्होंने अलग अलग तरह से सामाजिक मानवशास्त्र को देखा है। एक ये भी जैसे इवांस प्रिचार्ड और चार्ल्स विनिक और साथ में मुर्डोक ये भी कहते हैं कि यह जो संस्थागत सामाजिक व्यवहार का अध्ययन है, यानी जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं उन सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसी तरह से सामाजिक मानवशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संगठन का विज्ञान भी माना जाता है। इसमें आप लेवी स्ट्रॉस को ले सकते हैं, चार्ल्स विनिक को ले सकते हैं। इसके बाद कुछ विद्वान हैं जैसे पिडिंगटन और नेडल, वो ये मानते हैं कि आदिम समाजों की संस्कृति का विज्ञान है सामाजिक मानवशास्त्र, साइंस ऑफ कल्चर ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटीज़। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो सामाजिक मानवशास्त्र समाज, आदिम समाजों, आदिम सामाजिक संस्थाओं और उनकी संस्कृति का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगर हम सामाजिक मानवशास्त्र की विशेष सामग्री और क्षेत्र की बात करें तो हम देखते हैं कि जो विशेष सामग्री या विषय वस्तु जिसको हम कहते हैं वो एक तरह से इस बात की का स्पष्टीकरण देता है कि हम उस विषय के अंतर्गत किन तथ्यों या किन विषयों का अध्ययन करते हैं, या हमारी अध्ययन जो विज्ञान है उसकी सीमाएं क्या है। तो इस दृष्टि से अगर देखें हम लोग तो सामाजिक मानवशास्त्र के स्कोप को अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र सभी प्रकार के समाजों का अध्ययन करता है, लेकिन मुख्य रूप से ये आदिम समाजों का अध्ययन करता है। जो आदिवासी समाज हैं, आदिम समाज वो समाज हैं
जो कि मानव विकास के बहुत प्रारंभिक स्तर पर हैं। तो ऐसे समाजों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। फिर ये जो आदिम समाज होते हैं ये छोटे होते हैं, इनका आकार छोटा होता है, इनकी जनसंख्या कम होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो छोटे समाज हैं उनका अध्ययन करना सामाजिक मानवशास्त्र का कार्य है। ये उसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इवांस प्रिचार्ड इसको मानते हैं। और आप देख सकते हैं कि एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र भी इसका सामाजिक मानवशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत हम ले सकते हैं, क्योंकि सामाजिक मानवशास्त्र जो है वो जो अध्ययन करता है तो उसके कोई भौगोलिक क्षेत्र या उसकी कोई सीमा नहीं होती। कई जो विश्व के अनेक जो क्षेत्र हैं, जैसे आप देखेंगे अफ्रीका, भारत, अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, अरब, इंग्लैंड, जापान, चीन, इन सभी देशों के जो कई क्षेत्रों में समाजों का अध्ययन सामाजिक मानवशास्त्रियों ने किया है। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो सामाजिक मानवशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इसके साथ ही सामाजिक मानवशास्त्र जो है वो ऐतिहासिक समाजों का अध्ययन भी करता है, पुरातात्विक दृष्टि से भी कि हिस्ट्री क्या है, जो आज हमें समाज दिखाई दे रहे हैं तो उनका इतिहास किस तरह का है, उसका अध्ययन भी सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि विषय वस्तु की दृष्टि से भी और भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भी और समय की दृष्टि से भी सामाजिक मानवशास्त्र का विषय क्षेत्र बहुत विस्तृत है। ठीक है ना। यानी किसी ज़्यादातर आदिम समाजों का अध्ययन, छोटे समाजों का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन, भौगोलिक क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है, और समय यानी हम आधुनिक से परंपरागत से लगा करके, प्राचीन से लगा करके आधुनिक समाजों तक का अध्ययन सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो इसलिए सामाजिक मानवशास्त्र का अगर हम क्षेत्र देखें तो इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। अगर हम सामाजिक मानवशास्त्र की विषय सामग्री की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यह सामाजिक मानवशास्त्र समाज और संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन करता है। इसके एक्चुअली सामाजिक मानवशास्त्र की विशिष्टता इसके अध्ययन करने के तरीके में है। इसकी जो अध्ययन पद्धतियां हैं वो अलग तरह की होती है, क्योंकि इनका जो क्षेत्र है वो बिल्कुल अलग होता है। तो तुलनात्मक विधि और वर्गीकरण के माध्यम से सामाजिक मानवशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, और फिर ये किसी भी समाज का अध्ययन, इसमें पूरी इकाई, पूरा जो समाज है उसको एक इकाई मानते हुए संपूर्णता में उसका अध्ययन किया जाता है, उनकी संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, और जो आदिम समाज हैं उनकी जो संस्थाएं हैं उनका परस्पर आपस में क्या संबंध है इस दृष्टि से भी अध्ययन किया जाता है। उनका जो संस्थात्मक सामाजिक व्यवहार है उसका भी सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ जो समाज हैं, आदिम समाज हैं, उन आदिम समाजों की जो लाइफस्टाइल है, जीवन प्रणाली है, उनके मूल्य हैं, उनके जो विश्वास हैं, उन सब का अध्ययन सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र में केवल विश्व के विभिन्न समाजों का ही नहीं, अन्य अनेक विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो सही बात तो यह है कि सामाजिक मानवशास्त्र के किसी भी उपयुक्त साधन संपन्न विभाग के पाठ्यक्रम में आदिम समाजों के संबंध में उनकी सगोत्रता का, उनके परिवार का, राजनीतिक संस्थाओं का, तुलनात्मक धर्म, तुलनात्मक कानून का अध्ययन सम्मिलित रहता है, और साथ ही सामान्य रूप से इन समाज की संस्थाओं और उनके सामान्य समाजशास्त्री सिद्धांतों और सामाजिक मानवशास्त्र के इतिहास का भी अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा सामाजिक मानवशास्त्र में कुछ ऐसी विशिष्ट बातों का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे जादू टोना, पुराण, आदिम विज्ञान, आदिम कला, आदिम संगीत, शिल्प, आदिम भाषाएं आदि। तो यह
जो सामाजिक मानव शास्त्र है इसकी विषय सामग्री काफ़ी विस्तृत है और इसका जो तरीका है वो बिल्कुल विशिष्ट है।